गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 संस्कृत। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है घर पर ही अपनी छुट्टियां बिता रहे होगे। अब दोबारा से हमने पढ़ाई स्टार्ट करनी है। घर पर रहो, सेफ रहो। अब बच्चों हम फर्स्ट टर्म में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। पार्ट 1 था हमारा संस्कृत वर्णमाला, ठीक है। उससे पहले हमने प्रार्थना करी थी। और फिर पार्ट 2 हमने किया संस्कृत शब्द परिचय, जिसमें हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किए थे। अब हम आते हैं पार्ट 3 पर, जो है धातु परिचय। धातु क्या होता है? धातु है क्रिया, ठीक है। धातु क्या है? क्रिया है, जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। ये सबको पता है, क्रिया आप पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट सेकंड क्लास से ही क्रिया पढ़ रहे हैं। तो जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्रिया है। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेलना, कूदना, दौड़ना, खाना, पीना, सब क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में हम धातु कहते हैं, ठीक। मूल रूप मीन्स जैसे पढ़ना है, पढ़ना में मूल रूप क्या है? क्रिया का पढ़, ठीक है। लिखना है, लिखना में मूल रूप क्रिया क्या है? लिख। तो उसे कहते हैं मूल रूप। तो क्रिया के जो मूल रूप है वो है, उसको हम कहते हैं धातु, ठीक है। देखेंगे जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, लिख धातु का अर्थ है लिखना। इस तरीके से क्रीड धातु का अर्थ है खेलना, वद धातु का अर्थ है बोलना, ठीक है, आदि। धातु के लिए आप बुक्स में देख रहे हैं, धातु के लिए ये एक चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ के ऊपर भी हमने वो चिन्ह लगाया हुआ देखा है बुक में, और लिख के ऊपर भी। छात्र ध्यान रखें कि लिंग परिवर्तन से धातु के रूपों में कोई कोई भी अंतर नहीं आता है। क्या होता है? जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं, लिंग का परिवर्तन किया हमने, जैसे पुल्लिंग से है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, हम एक धातु, जो हम धातु पुल्लिंग में लगा रहे हैं वही स्त्रीलिंग में लगेगा और वही नपुंसक लिंग में लगेगा। तीनों लिंगों में धातु का रूप समान रहता है। काल, अब उसके आगे क्या है? काल को संस्कृत में क्या कहते हैं हम? लकार। क्रिया को हम कहते हैं धातु, काल को हम कहते हैं लकार। वर्तमान काल को हम लट लकार कहते हैं। पट धातु के लट लकार के यहाँ रूप पीछे नीचे दिए हुए हैं, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हमने अभी तक क्या समझा? धातु का अर्थ है क्रिया। क्रिया में जब क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना का मूल रूप हो गया पढ़, पठ, ठीक है। उसका दूसरा है लिखना, लिखना का मूल रूप हो गया लिख। क्रीड, खेलना, खेलना का मूल रूप हुआ क्रीड, तो क्रीड धातु हो गया। बोलना, बोलना का धातु हो गया वद, ठीक है। उसी तरीके से हम धातु का प्रयोग करते हैं। नीचे देखेंगे ज़रा, नीचे दिया हुआ है जो ये धातुओं का अपरिवर्तनीय धातु, पहले इनको देख लेंगे एक बार। धातु कौन से हैं हमें ये देखना है खाली। हस धातु, हस धातु हंसना। रक्ष धातु रक्षा करना। क्रीड धातु खेलना। वद धातु बोलना। नम धातु नमस्कार करना। धाव धातु दौड़ना। पठ धातु पढ़ना। खेल धातु खेलना। खाद धातु खाना। पच धातु पकाना। भ्रम धातु घूमना, ठीक है। ये अपरिवर्तनीय धातु थे। अब परिवर्तनीय धातु दिए हुए हैं। दृश्य देखना। भू धातु होना।
पा धातु पीना, गम धातु जाना, ये है परिवर्तनीय धातु। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय धातु है। हमें पहली चीज़ यही समझनी है कि धातु क्या है, धातु क्रिया है। क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अभी तक के लिए आपको इतना ही रिवाइज करना है कि धातु क्रिया है और उसमें जो संस्कृत के मूल रूप जो होता है वो लगाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।